नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज आप लोग को मेरा फेस देख के मतलब लग रहा होगा कि मैं कभी बीमार सी है। तो जी हाँ, मैं थोड़ी सी बीमार सी हूँ। एक तो मेरी प्रॉब्लम हो गई गैस की। मतलब गैस की वजह से कभी सर दर्द होने लगता है, कभी पेट दर्द हो जाता है और कभी मतलब उल्टी होने लग जाती है। ऐसा हो जाता है मेरे साथ। और दूसरी चीज़, मैं बीमार इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम है। मैं बीमार इसलिए हूँ क्योंकि कल रात को मैं गिर गई थी, बाथरूम में फिसल गई थी। और वो मेरी गलती से ही फिस रही थी क्योंकि मैं वो जल्दी जल्दी चल रही थी। एक्चुअली मैं पानी भर रही थी क्योंकि ऊपर पानी नहीं था पीने के लिए, तो मैं पानी भर रही थी और पानी भरते भरते मैं इतनी तेज़ फिसली कि मेरी कमर में चोट लग गई और एक हाथ में चोट लग गई। मतलब एक साइड में पूरी एक शरीर के पूरी एक साइड में चोट लग गई, जिसकी वजह से मैं बहुत बीमार सी लगी। आपको अपने सो हालत सुबह रूम की हालत क्या हो सब कुछ रखी है। खाना पीना बनाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। और सुबह बहुत हेक्टिक हो जाता है, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ, मेरा रूम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग शूट कर लिया जाए, आप लोग के साथ शेयर भी कर दिया जाए। क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ व्लॉग बनाने के लिए, पर बना नहीं पाती हूँ और ना ही शेयर कर पाती हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपने डेली या फिर वीक में एटलीस्ट 2 व्लॉग्स तो मैं आप लोग को दूँ, 2-3। मैं कैसे कोशिश करूँगी कि रोज़ ही कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाएगा इतना, मुझे पता है। लेकिन मुझसे जितना होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट निकाली, मेरे रूम का हालत दिखाई दिया आपको। और फिर मैंने बेडशीट निकाली क्योंकि बेड पे बेडशीट नहीं थी। तो सोचा चलो पहले बेडशीट बिछा दिया जाए, उसके बाद सारा समेटा जाएगा। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पता है रात में ये भी हुआ है कि मैं तो गिरी थी बाथरूम में, रात को बाबू बेड पे से गिर गया। एक्चुअली मुझे चोट लगी थी ना, तो मैं बेहोश हो गई, एक तरह से सो गई थी घर, मतलब रात को। तो बाबू क्या हुआ कि बेड पे से पता नहीं कब गिर गया, मुझे कुछ भी होश नहीं है। और मुझे तो ये भी नहीं होश कि मैं नहीं उठाया, कि पतिदेव जी ने उठाया, मुझे ये भी नहीं पता। पर मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने ही उठाया था उसको। और बाबू को भी लगी बेचारे को। फिर मैंने रात को उसको हल्दी और चूना गर्म करके लगाया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लग गई थी सर में। तो अपना तो चल जाता है, बच्चा गिरे तो ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो इसकी वजह से मुझे अंदर से ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि मैं मतलब बाबू का ध्यान नहीं रख पाई। और यहाँ बाबू नंगू है, उसने पैंट नहीं पहनी, तो मैं उसको चड्डी भी पहनाऊँगी। और आप लोगों को मैंने प्रीवियस ब्लॉग में पहले भी मतलब अपने ब्लॉग में बताया कि मैं किस तरह से अपने रूम की सफाई करती हूँ और किस तरह। आज थोड़ा सा बस ये कि मेरा फास्ट भी था, सोमवार था मतलब। और ये ब्लॉग थोड़ा सा पुराना है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मैंने तो आप लोगों को बता ही रखा है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कि मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ। व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत ईजी होता है, ईजी नहीं होता है लेकिन मैं फिर भी बना लेती हूँ। लेकिन मतलब एडिट करना मुझे ज़्यादा हार्ड लगता है क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ। सबसे ज़्यादा तो मुझे वॉइस ओवर आप सुन सकते हो, मैं वॉइस ओवर में भी मेरे इधर उधर की आवाज़ें आती हैं, ख़ासतौर से कूलर वगैरह की। और पिछले ब्लॉग में तो बाबू की कार्टून चल रहे थे तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी, तो क्या कर सकती हूँ मैं। बस इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने इस वीडियो में अपनी वॉइस भी दी है, लेकिन मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि उसमें कार्टून चल रहा था बाबू का, तो सॉन्ग आ जाता है, फिर वीडियो पर कॉपीराइट आ जाता है। तो इस तरह से मैंने पहले अपना पलंग को पोंछ वगैरह लिया, बेड को। एंड बाबू देखो कैसे सो के कार्टून देख रहा है। और फिर जो धोए हुए कपड़े थे मैंने उनको समेटा। मतलब धोए हुए कपड़े जो मतलब होता है, मैं साथ ही साथ कोशिश करती हूँ उसको समेट लूँ, बट मतलब मेरी तबीयत सही नहीं थी जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसकी वजह से कपड़े रखे हुए थे। मैंने सोचा उनको भी समेट ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं थे, रोज़ के रोज़ के होते कपड़े। तो फिर मैंने उनको सबको समेटा क्योंकि मुझे रूम बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता, आप लोग को बताया ही है मैंने। तो इसलिए मैं समेट लेती हूँ, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है रिलैक्स हो गया। समेटा हुआ रूम देख कर मेरा रिलैक्स होता है दिमाग। और समेटा हुआ नहीं रहता ना, तो फिर दिमाग ऐसा लगता है कि कीड़ा काट रहा है कोई। इसकी वजह से फिर मैं रूम समेट रही थी। और बच्चा बाबू होने के बाद मतलब ऐसी दिक्कतें हैं कि मतलब थोड़ा बहुत मेरे को झेलना ही पड़ता है ये रूम नहीं समेटा रहता, तो क्योंकि आधे काम तो बाबू की वजह से पड़े रहते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो करने ही नहीं देता है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब थक जाता है इंसान बच्चों के चलते। और मेरा मतलब पहले के टाइम शादी मतलब शादी से पहले और शादी के बाद भी मैं मोटी थी, बहुत ज़्यादा मोटी थी। लेकिन ये मेरा रिकॉर्ड टूट गया कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ इस समय, बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो यही रीज़न है, बाबू ही रीज़न है पतला होने का। क्योंकि आप ससुराल रहो चाहे पीहर रहो, वो इतना भगाता है, बच्चा तो साथ में ही रहता है ना, तो बस भगाता है, इसकी वजह से आदमी इतना पतला हो जाता है। फिर सारा धीरे धीरे करके मैंने सारा रूम समेटा। आपको नीचे वो अलमारी में बर्तन दिख रहे होंगे, वो सब भी मैंने धोए हुए थे क्योंकि मतलब सब फैला हुआ था काम। तो मैंने सब कुछ समेटा, बाबू को टीवी चला देता कि वो मुझे परेशान ना करे, फिर भी वो परेशान करता ही है, बार बार नीचे उतरने लगता है, तो उसको फिर मुझे
बहलाने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, जैसे कुछ बिस्किट हो गया या फिर कोई खिलौना हो गया, ताकि फिर वो उसी में उलझा रहे। ऐसा नहीं है कि वो टीवी देखते देखते मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता है। और आप समझो कि मैं बेड पे अगर बैठी हूँ तब तो ठीक है, अगर जैसे ही लेटी हूँ ना कि मुझे थोड़ा सा कमर दुख रहा है तो मैं चल लेट जाऊँ, तो मुझे लेटने ही नहीं देता है। या तो फिर लेटूँ तो उसको सुलाने के लिए लेटूँ, या तो वो सो गया तब लेटूँ, इससे पहले मैं लेट ही नहीं सकती हूँ बिस्तर पर। तो यही रीज़न है इतनी थकान होने का। और उसमें भी फिर मैं गिर गई थी तो उसकी वजह से भी चोटें आ गई थी। फिर मैंने सारा समेटा, कपड़े वपड़े ठिकाने लगाए जो धोने के लिए थे। उस दिन कपड़े भी नहीं धोए थे क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। सब कुछ ही मतलब मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। सुबह उठ के सबसे पहले मैं रूम ही समेटती हूँ, कोशिश करती हूँ, और नहाती धोती हूँ और झाड़ू पोछा जो भी होता है ये सब करती हूँ। लेकिन उस दिन ना मैंने कुछ भी नहीं किया, सीधा नीचे गई थी और नीचे जाके झाड़ू पोछा किया था और फिर खाना वाना बनाया था। और सुबह का टाइम बिल्कुल भी, आपको पता है हमारे यहाँ मतलब दो फ्लोर है, तो एक फ्लोर पे दीदी करती हैं, एक फ्लोर पे मैं करती हूँ। लेकिन दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वहाँ मैंने सोचा ऊपर का तो अपन बाद में भी कर लेंगे, पहले नीचे का करके आते हैं। तो फिर मैंने खाना वाना बनाया और झाड़ू वाड़ू सब नीचे पहले किया। फिर खाना वाना बनाएगा तब मैं ऊपर आई और तब मैं ऊपर का काम करने लगी, क्योंकि बाबू सो तो रहा नहीं था। तो मैं सोचा इसको टीवी चला देती हूँ और मैं जल्दी अपना रूम समेटा। सोचा आप लोग के साथ व्लॉग भी शेयर कर देते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर मैंने ना रूम का ही झाड़ू शेयर किया आपको, बाहर का पूरा नहीं दिखाया। बाहर का मैं तभी दिखाऊंगी जब आप लोग मुझे बहुत आगे तक ले जाओगे एटलीस्ट, इसलिए। सो काम वाम करने के बाद, गर्मी का दिन है, पसीना तो आना जायज़ है। फिर मैंने पानी वानी पिया, थोड़ा सा बैठी और फिर मैं देखने लगी कि और क्या बाकी रह गया है। फिर मैंने वो भी धीरे धीरे समेटा। और मैंने सुबह का कुछ भी खाना पानी मतलब झाड़ू पोछा कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं आया। और हाँ, मैं सोच रही थी 3-4 दिन से कि ब्लॉग शुरू करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर नहीं। और इसको देखो, इसको मतलब मुझे पानी पीते हुए, चाय पीते हुए कुछ भी देख लेगा ना तो इसको चाहिए पानी। करता भी क्या है, पिएगा थोड़ा सा फिर गिरा देगा पूरा पानी बिस्तर पे, और नीचे में उतारती नहीं ताकि परेशान ना करे। तो इसको भी फिर मैंने पानी पिलाया और मैं पी दी थी अपना, मतलब मैंने 2 रूम में अपने छोटे छोटे मटके रखे हुए हैं, जिसमें मैं मतलब एक डेली यूज़ लेती हूँ और एक मैं सिर्फ व्रत के लिए यूज़ लेती हूँ, क्योंकि व्रत में भी तो प्यास लगती है ना और ठंडा पानी पीने का मन करता है। तो इस वजह से मैं साफ़ अलग से रखती हूँ। और ये वाला है जिसमें से मैं बाबू को पिला रही थी कि ले भाई तू भी पी ले। फिर इसको पिलाया और तब जाके शांत हुआ। फिर अब ये सोने के लिए रोने लग गया। फिर मैंने इसको सुलाया उलाया और सारा कपड़ा वपड़ा रूम समेटने के बाद मैंने इसको सुलाया है। और सुलाने के बाद सबसे पहला मेरा काम एक ही होता है, इसको दूध पिलाना। और ये रात की जो बाटी बच गई थी, मेरा नेक्स्ट डे तो व्रत था, मतलब कल रात को खाया था हमने बाटी, तली हुई बाटी, लिट्टी चोखा जो सुनाया ना आपने वही, तो वही खाया था हमने। मसाले वाली बाटी यही है और ये खाया था हमने। और आज व्रत था तो मैं नहीं खा सकती थी, तो मैंने उसको अलग रख दिया था। पतिदेव जी से कहा था खाने के लिए, पर उन्होंने नहीं खाया, तो फिर मुझे फेंकना है पड़ा। बहुत बेकार लगता है फेंकना, मुझे खाना, मुझे बर्बाद करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरा व्रत था इस वजह से मैं नहीं खा पाई। और मेरे हाथ में जो चूड़ियाँ देख रहे हो ना साथ में, मतलब ये चटक गई थी रात को जब मैं बाथरूम में गई थी, तो मेरी 4-5 चूड़ियाँ चटक गई थी। तो इसलिए इसमें ना आगे मतलब मैंने कड़े के बीच में पहना, फिर मैंने एक्सचेंज की वापस से दोनों हाथों की चूड़ियों मिलाकर। और पर्दे मैंने ठीक नहीं किए थे, पर्दे रोज़ ठीक करती हूँ, मतलब सेट करती हूँ, क्योंकि रोज़ बिगड़ जाते हैं। शाम को कभी खिड़की खोलती हूँ, उसके बाद पतिदेव जी फिर इधर कर देते हैं, तो फिर बिगड़ जाता है। तो फिर मैं रोज़ सेट करती हूँ पहले पर्दे, क्योंकि पर्दे नहीं सेट करती ना तो फिर मुझे नींद ही नहीं आती। अंधेरा रहता है ना दोपहर में, तभी सो पाती हूँ। फिर गर्म हवा भी आती है, तो बीमारी का घर है इस समय गर्म हवा, तो इससे बचना चाहिए, आप लोग भी बचिएगा। और पतिदेव जी दूध लेके आ गए थे, फिर मैंने किया दूध को गर्म। बाबू सो गया था, उसको मैंने सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि उसको दूध पिलाऊं, तो मैंने उसको सबसे पहले दूध पिलाया। दूध है तो और रहा था, तो और मैंने कल दूध भी ज़्यादा मंगा लिया था क्योंकि व्रत था, तो सोचती हूँ मंगा लूँ ज़्यादा। और दूध फट गया है पूरा, तो मैं सोच रही हूँ उसका पनीर बना दूँ, देखते हैं क्या होता है। ऊपर भी मैंने सारा जुगाड़ रख रखा है बर्तन धोने के लिए और दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि बाबा मैं नीचे नहीं जा सकती ना बाबू को दूध गर्म करने के लिए। दूसरी चीज़, बाबू सोया रहता है तो मैं छोड़ के किसके भरोसे जाऊंगी, मतलब हर समय तो कोई ऊपर नीचे रहता नहीं है ना, तो मतलब वही हर टाइम कोई अवेलेबल नहीं रहता है। और आप लोगों को तो पता ही मेरी सासू माँ नहीं है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने सारा जुगाड़ ऊपर रख रखा है, ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े बच्चा लेकर। और ये जागे हुए में दूध पीता ही नहीं है, तो मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है। आप लोग भगवान से प्रे करो कि ये जागे हुए में दूध पीने लग जाए, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या इस समय यही है
ये दूध नहीं पीता है ना, तो मतलब मुझे रोना आ जाता है अगर ये दूध नहीं पीता है तो, क्योंकि इसका मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि ये सोए और फिर मैं उसे दूध पिलाऊँ। और ये उठ गया है, उसके बाद इसकी बदमाशी देखते कितनी बदमाशी करता है, सब कुछ खोल लेता है। अगर मैं इसमें लॉक ना लगाऊँ ना तो ये सारा सामान गिरा के पटक देगा बाहर। इवन मैंने जो ड्रेसिंग के सिर्फ उसी पार्ट में मैंने सामान रखा है, बाकी सब पार्ट खाली कर रखा है, क्योंकि ये सब कुछ खोल लेता है और वो वाला भी खोल लेता है, कुछ दिन में वो भी खोल ही लेगा। तो मैंने लॉक लगा दिया और फिर मैंने स्लेब वगैरह साफ़ किया, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मेरा व्रत है, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा चाय वाय पीऊँ, क्योंकि मैं व्रत में सिर्फ चाय ही पीती हूँ और दिन भर कुछ भी नहीं खाती हूँ। मतलब खाने को खा सकती हूँ फ्रूट्स वगैरह, पर मैं कोशिश करती हूँ कि ना खाऊँ, क्योंकि व्रत किया है तो भगवान का नाम लेने के लिए। और ये ना अपने पापा को डांट रहा था यहाँ पर बैठे बैठे, और आजकल ये बहुत शरारती हो गया, डांटता है दिन भर, नाना बाबा करता रहता है। जिन जिन के नाम जानता है ना उनके नाम लेता है, और हर गाय को दिखता है ना, इवन मतलब बकरी को भी दिखता है तो उसको लगता है कि वो गाय है तो राधा राधा बोलता है, हर गाय को राधा बोलता है ये। और अभी डांट रहा है, देखो पापा को, देखो किस तरह से डांट रहा है, बहुत चुलबुला है। तो आप लोग इसको ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि ये बहुत आगे जाए। और दैन फिर मैंने मटके में पानी वानी भर दिया था, और फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि मेरा मन कर रहा था चाय पीने का। चाय बनाई मैंने, और चाय बना के फिर ये बोतल साइड रख दी मैंने, और फिर मैंने इत्मीनान से चाय पी। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। आई मीन सोई भी थी कि नहीं, हाँ सोई थी मैं शायद थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि फ़ोन पतिदेव जी ने रखा था, और फिर मेरे को सुध भी नहीं आई कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ। हाँ शायद फ़ोन चार्ज नहीं था तो मैंने चार्ज में लगा दिया था। उसके बाद मैंने मंगवाया भी नहीं फ़ोन, और मेरे को मैंने बताया था नहीं, मतलब मेरी पूरी बॉडी पेन हो रहा था, तो मैं ऊपर नहीं आ पाई फ़ोन लेने के लिए। तो चाय वाय बनाया, और फिर ये ना कुछ वीडियोस जो हैं आगे की, मतलब उस दिन मैंने फ़लाहार बनाया था, तो फ़लाहार मैं ऊपर ले गई थी खाने के लिए। और मैं आलू का इसी तरह का फ़लाहार लगभग किसी भी तरह का, कभी पानी वाला अलग अलग बना लेती हूँ, जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में भी शायद, हाँ पिछले व्लॉग में बताया आप लोग को। कुछ भी बना देती हूँ, बस आलू का ही बनाती हूँ। तो वही बना के खाया था, और खाना भी बनाया था अच्छा खासा, लेकिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया खाने का, क्योंकि मैं भूल गई थी। सो जो आगे का दिन शाम को बनाया था मैंने अपना ये लीजिए आलू का फ़लाहार, और आलू का ही बनाती हूँ मैं फ़लाहार, तो यही खाया था मैंने। और नेक्स्ट डे का है जो भी है ये क्लिप वगैरह, मैंने बनाई थी नेक्स्ट डे आलू परवल की भुजिया, मिक्स वेज एंड आम का गुरमा बनाया था। और आप लोग को ये आलू परवल की भुजिया, मिक्स वेज एंड आम का गुरमा कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो में क्या गलती की है मैंने, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। बेस्ट पार्ट क्या लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।